एक समय की बात है। ऊंचे पेड़ों के बीच हरे भरे घास के मैदान में यिर्मयाह नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा मेंढक और लिली नाम की एक हंसमुख गौरैया रहती थी। यिर्मयाह ने अपने दिन शांत तालाब के पास काई से ढकी चट्टान पर बैठकर बिताए, जबकि लिली एक शाखा से दूसरी शाखा तक उड़ती रही, धुन गाती रही जिसने हवा को खुशी से भर दिया। आकार और निवास स्थान में अंतर के बावजूद यिर्मयाह और लिली सबसे अच्छे दोस्त थे। वे अक्सर तालाब के किनारे मिलते थे, कहानियां साझा करते थे और एक दूसरे के साथ अपना ज्ञान साझा करते थे। एक धूप वाली सुबह, जब लिली अपनी मधुर धुनें बजा रही थी, उसने देखा कि तितलियों का एक समूह पास में फड़फड़ा रहा है। उनके रंग बिरंगे पंख सूरज की रोशनी में नाच रहे हैं। उत्साहपूर्वक वह नए दोस्त बनाने के लिए उत्सुक होकर उनके पास उड़ गई, लेकिन जैसे ही वह पास आई, तितलियां तेजी से तितर बितर हो गईं, जिससे लिली को निराशा हुई। अपनी सहेली की निराश अभिव्यक्ति देखकर यिर्मयाह उसकी तरफ लपकी। क्या बात है लिली? उसने पूछा। उसकी बुद्धिमान आंखें चिंता से भर गईं। लिली ने आह भरते हुए कहा, मैंने तितलियों से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वे मुझसे दूर उड़ गईं। यिर्मयाह धीरे से मुस्कुराया। कभी कभी दोस्ती को खिलने में समय लगता है, ठीक हमारे तालाब में कमल के फूलों की तरह धैर्य ही कुंजी है। यिर्मयाह के शब्दों से सांत्वना पाते हुए लिली ने सिर हिलाया। साथ में उन्होंने तितलियों को धीरे धीरे लौटते देखा। उनके नाजुक पंख उनके चारों ओर फड़फड़ा रहे थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, लिली और जेरेमिया की दोस्ती हर गुजरते पल के साथ मजबूत होती गई। उन्होंने हंसी और आंसू, सपने और डर साझा किए, यह जानते हुए कि वे हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहेंगे। और इसलिए घास के मैदान के बीच में, हवा की फुसफुसाहट और पत्तियों की सरसराहट के बीच, एक मेंढक और गौरैया के बीच अप्रत्याशित दोस्ती प्यार, स्वीकृति और प्रकृति में सद्भाव की सुंदरता का प्रतीक बन गई।